नमस्कार, आपके खास कार्यक्रम गुरु संदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं पल्लवी कश्यप। वैसे तो दुनिया में हजारों कोर्सेज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तब होती है जब आपको अपने लिए किसी कोर्स का चयन करना हो ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए ही है। आज हम एक खास कोर्स की बात करेंगे जिसकी पढ़ाई करके आप मेडिकल फील्ड से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पैरामेडिकल कोर्स की और नर्सिंग की। आप इस दौरान हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमारे करियर गुरु NIHER के चीफ डायरेक्टर डॉक्टर यूपी गुप्ता से परफेक्ट सलाह ले सकते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते थे और आपका ये सपना अधूरा रह गया है तो फिक्र की कोई बात नहीं, आप मेडिकल फील्ड से आसानी से जुड़ सकते हैं। पैरामेडिकल फील्ड में जाकर पैरामेडिकल मेडिकल साइंस फील्ड से जुड़ा क्षेत्र है। पैरामेडिकल में कोर्स कर आपको फिजियोथेरेपी, रेडियोग्राफी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, फार्मेसी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और नर्सिंग में नौकरी मिल सकती है। और नर्सिंग की पढ़ाई विश्वसनीयता के साथ NIHER में करवाई जाती है। तो NIHER एक ऐसा संस्थान जहां पर नर्सिंग के साथ साथ पैरामेडिकल की पढ़ाई होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिकल फील्ड से जुड़े तो ये जरूरी नहीं कि आपको PMT के एग्जाम्स क्रैक करने पड़े, ये जरूरी नहीं कि आपको MBBS का एग्जाम देना पड़े। सिर्फ और सिर्फ आप पैरामेडिकल में भी एडमिशन ले सकते हैं, नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं और इनडायरेक्ट वे में आप मेडिकल फील्ड से जुड़ सकते हैं। हालांकि ये आपके लिए एक बड़ा सवाल होगा कि पैरामेडिकल कोर्स क्या है, कितने साल का है, और नर्सिंग क्या होती है, कितने साल की पढ़ाई होती है नर्सिंग की, क्या स्कोप्स आपके लिए नर्सिंग की पढ़ाई में खुल सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ NIHER के चीफ डायरेक्टर डॉक्टर यूपी गुप्ता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर यूपी गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर यूपी गुप्ता जी आपसे ये होगा कि कहीं ना कहीं बच्चों में कंफ्यूजन होती है कोर्सेज को लेकर। जो बच्चे मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके दिमाग में एक सबसे पहली इमेज PMT एग्जाम्स क्रैक करने की होती है। हालांकि वो एग्जाम काफी टफ होता है, जिसके बाद वो ये समझ नहीं पाते कि आखिरकार वो कैसे मेडिकल फील्ड से जुड़े। तो जिस पैरामेडिकल की बात आज हम करने जा रहे हैं वो पैरामेडिकल आखिर है क्या, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। पल्लवी जी, पैरामेडिकल कोर्स जितने भी डॉक्टर्स वो या तो होम्योपैथ का हो, आयुर्वेद का हो या एलोपैथ का हो, उनके जो भी असिस्ट करने वाले लोग होते हैं वो पैरामेडिकल ही कहलाते हैं। जी, तो पैरामेडिकल कोर्स कितने साल का होता है, ये एक बड़ा सवाल है। जो पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। पैरामेडिकल का कोर्स डिफरेंट टाइप का है जी। ये कुछ 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स 2 साल का भी है, 3 साल का भी है और 4 साल का भी है जी। जैसे ड्रेसर का 1 साल का कोर्स होता है। फिर उसकी डिप्लोमा कोर्स जैसे लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर, ECG टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, इस तरह के बहुत सारे कोर्स हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थाल्मिक, ये सब 2 साल का कोर्स। बट अगर वो और ऊपर की चीज है जिसे फिजियोथेरापी 3 साल का कोर्स है, डिग्री कोर्स जब करना होगा तो छात्रों को 4 साल एंड हाफ ईयर्स करना होगा। ये सबका अलग अलग ड्यूरेशन है और उसमें बेसिकली जो ड्रेसर के छोड़कर जितने भी इसमें नामांकन लेंगे वो ISC बायोलॉजी कंपलसरी होगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिन्होंने ISC इन बायोलॉजी किया है वही पैरामेडिकल या फिर नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। नहीं, नर्सिंग का बहुत सारा फैकल्टियां का अलग अलग
उसका क्वालिफिकेशन है। जैसे वो एएनएम अगर करती है तो अब 2 साल का कोर्स हो गया, वो इंटर बेसिस पर हो जाएगा। एनी इंटर, जीएनएम एनी इंटर 3 साल का कोर्स, 3 साल 6 महीने लगता है। और उसमें जब बीएससी नर्सिंग की बात जब होगी तो वो आईएससी बायोलॉजी कंपलसरी है, वो आईएनसी उसके बिना उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जी। अब डॉक्टर यूपी गुप्ता जी, जो ये पैरामेडिकल कोर्स है, क्या इसके अंतर्गत भी और सारे कोर्सेज आते हैं, और वो कौन कौन से कोर्सेज हैं? इसके बहुत सारा कोर्स है, जैसे सीनियर ट्रेन इंस्पेक्टर, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी, ऑप्थाल्मिक, फिजियोथेरापी, उसके अलावा लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड, स्पीच थेरापी, ये सब तमाम जो है सब पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है। जो इसके बगैर जितनी भी मेडिकल फील्ड है वो अधूरा होगा। ये डॉक्टर जो भी हैं इसके बिना वो सब अधूरा महसूस करते हैं। डॉक्टर यूपी गुप्ता जी, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं बक्सर से। जी कहिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने इंटर की है इस साल बायोलॉजी से, तो पैरामेडिकल में एडमिशन लूंगा तो इसका आगे क्या ग्रोथ है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर यूपी गुप्ता जी, अभिषेक इस वक्त बक्सर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका ये पूछना था कि उन्होंने आईएससी बायोलॉजी से दिया है और वो पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो क्या करें इसके लिए? अभिषेक जी, अब ये प्रश्न उठता है कि आप पैरामेडिकल के बहुत सारे तमाम कोर्स हैं, आप किसमें इच्छुक है? अब जितने भी पैरामेडिकल में नामांकन लेने के बाद जब उसकी पास आउट जब हो जाएंगे तो पूरे स्टेट, सेंट्रल, फॉरेन कहीं भी आप स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, प्राइवेट क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र में भी। इसका स्कोप ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। पैरामेडिकल के करीब 20-25 कोर्स चलते हैं, उसमें से आप इच्छा जाहिर करें कि आप किस कोर्स में अपने नामांकन लेना चाहेंगे। इस वक्त दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैशाली से। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार मैडम, मैं दीपक बोल रहा हूँ। हाँ जी दीपक जी, कहिए। मैडम, मैं आईएससी में किया फिजिक्स ऑनर्स से, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं फिजिक्स से लिया हूँ, तो पैरामेडिकल में क्या क्या कोर्स होती है, और वो पैरामेडिकल एक जो मेडिकल अलग होती है और पैरामेडिकल अलग होती है, दोनों में अंतर क्या होती है, ये जानना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ही अच्छा सवाल था आपका डॉक्टर यूपी गुप्ता जी। दीपक ने सवाल किया कि पैरामेडिकल और मेडिकल में क्या अंतर है। दीपक जी, आप पैरामेडिकल और मेडिकल की बात किया है, तो मेडिकल जो क्षेत्र है जैसे एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ये तमाम जो कोर्स है, बीडीएस, ये सब जो कोर्स है वो डॉक्टर कहलाते हैं। और डॉक्टर को जो सपोर्ट करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो पैरामेडिकल कहलाते हैं। जैसे अब एक्सरे आपने कर रहे हैं साहब, असिस्ट कर रहे हैं डॉक्टर को, आपने फिल्म लोड किया, अल्ट्रासाउंड में प्रोब दिखला रहे हैं, वो तमाम प्रोसेस करके डॉक्टर के आगे आप अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो फाइंडिंग देख करके वो डॉक्टर को ये रिपोर्ट करते हैं। वो जितने भी तरह के स्टेट है, जो सर्जन है तो सर्जन को ओटी असिस्टेंट की जरूरत है, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट ओटी को किस तरह से मेंटेन रखना है जो अनस्टरलाइज नहीं हो, इसका टोटल काम उनके स्टाफ जो पैरामेडिकल कहलाते हैं। डॉक्टर यूपी गुप्ता जी, एक सवाल बेहद अहम है कि पैरामेडिकल में अगर कोई लड़का एडमिशन लेना चाहे या फिर कोई लड़की एडमिशन लेना चाहे, तो क्या पैरामेडिकल के अंतर्गत ऐसे भी कोर्सेज हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो वो ज़्यादा बुलंदियां छू सकती हैं उस कोर्स में एडमिशन लेकर, और कुछ ऐसे क्या कोर्सेज हैं जिनमें सिर्फ लड़के एडमिशन ले तो हो सकता है कि उस कोर्स को पढ़ के वो आगे उन्हें अच्छे स्कोप्स मिल सकें? क्या ऐसा है पैरामेडिकल में? मैडम, अब वैसी बात नहीं रह गई लड़का कौन सा कोर्स करेगा और लड़की कौन से कोर्स नहीं करेगी। अगर डॉक्टर लड़का है तो लड़की भी डॉक्टर होगी, इक्विवेलेंट दोनों है। प्रश्न ये उठता है कि लड़की के लिए कैरियर बेहतर क्या होगा। बिल्कुल यही सवाल था कोई ऐसा नहीं है
जो जैसे जब बेहतर होगा BRIT कोर्स, BRIT कोर्स हो गया, BMLT कोर्स हो गया, ECG कोर्स हो गया, जो आराम से ECG का क्या काम है, पेशेंट को बेड पर लिटा करके उसका पूरे फाइंडिंग को फाइंड आउट करके डॉक्टर को प्रिंट आउट करके दे देना है। निश्चित रूप से कहीं भाग दौड़ बाहर करने की जरूरत नहीं है, अपने हॉस्पिटल में अपने चैम्बर में ला करके ECG कर देंगे। एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, पैथोलॉजी है, वो अपने हॉस्पिटल में अपने क्लिनिक में काम करेंगे। उन्हें नाइट ड्यूटी में कोई इमरजेंसी ड्यूटी नहीं है, जो जाकर के ऑन कॉल किसी को पेट में दर्द हुआ या डिलीवरी है वगैरह वगैरह, इसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लड़की कौन सा कोर्स करेगी और लड़का कौन सा कोर्स करेगा, दोनों इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। शिव कुमार जी इस वक्त जहानाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ, मेरा बच्चा बायोलॉजी से IS6, इसका कॉलेज कहाँ है, कौन सा सरकारी कॉलेज है जहाँ सुलभ पूर्वक एडमिशन हो सके, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी देने की कृपा की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिव कुमार जी। डॉक्टर यूपी गुप्ता जी, शिव कुमार हमारे साथ जहानाबाद से जुड़े हुए थे, उन्होंने एक सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि वो भी अपने बच्चे को पैरामेडिकल के फील्ड में भेजना चाहते हैं, तो क्या कौन कौन से ऐसे सरकारी संस्थान हैं जहां पर वो अपने बच्चों को सुलभ शिक्षा दे सकते हैं पैरामेडिकल के फील्ड में? शिव कुमार जी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि पैरामेडिकल में इंट्रेंस टेस्ट गवर्नमेंट लेती है, और वो इंट्रेंस टेस्ट में अगर आपके बच्चे प्रॉपर वे में अव्वल होते हैं तो उसी को ग्रेडिंग के हिसाब से, जैसे अब PHI PMCS के बगल में है, वो उसमें है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में है, और ये सब तमाम जो बिहार गवर्नमेंट की जो कॉलेज है उसमें एडमिशन होगा, वो कंपटीशन बेसिस पर। लेकिन कंपटीशन में जो क्वालिफाई नहीं करते लड़के, वो निश्चित रूप से प्राइवेट कॉलेज जो रिकॉग्नाइज्ड है, ये गार्जियन को उचित है कि वो अपने स्तर से उस कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में मान्यता है कि नहीं, वो सरकार से पता लगा ले। और सबसे आज की तारीख में सबसे सुलभ तरीका है कि वो सूचना के अधिकार में उस संस्था के बारे में जानकारी बोले ले, है कि वो कॉलेज रिकॉग्नाइज है या नहीं। अगर आपके बच्चे क्वालिफाई नहीं करते कंपटीशन में, तो प्राइवेट कॉलेज में भी आप नामांकन इस शर्त पर ले लें कि वो कॉलेज गवर्नमेंट से या यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज है कि नहीं, और है तो कहां से है। जी, मुकेश इस वक्त हमारे साथ छपरा से जुड़े हुए हैं। मुकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सर को नमस्कार। सर से मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी कजन सिस्टर है, वो नर्सिंग करना चाहती है, वो कौन से कॉलेज है आजकल, कॉलेज जो है उसमें लगता है कि कहीं सेफ है या नहीं है, तो कहीं आसपास कौन सा अच्छा कॉलेज रहेगा, थोड़ा सजेस्ट करे कि कहाँ उसको भेजना सही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर यूपी गुप्ता जी, मुकेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, उनका ये पूछना कि वो अपनी बहन को इस फील्ड में भेजना चाहते हैं, तो कोई कॉलेज ऐसा सजेस्ट कर दीजिए जो कि उनके लिए, उनकी बहन के लिए बेहतर हो। मुकेश जी, सबसे पहले जानकारी दे दूं आपको कि किसी भी कॉलेज में नामांकन लेने के पहले अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई। अब ये युग है कि INC पूरे इंडिया को, या गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, सबको रिकॉग्नाइज इंडियन नर्सिंग काउंसिल करती है। तो वो वेबसाइट पर उसकी जो नेट है नर्सिंग काउंसिल का, उस पर देख ले कि किस स्टेट में या बिहार में कौन कौन सी कॉलेज रिकॉग्नाइज है, और उसको किस किस कोर्स में कितने कितने सीट की मान्यता मिली है, तभी नामांकन आप ले, अन्यथा असुविधा हो सकती है। अभी फिलहाल बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च गुलजारबाग में है, दूसरी कॉलेज जहां ANM GNM BSc नर्सिंग, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में सबसे पहले BSc नर्सिंग कॉलेज की मान्यता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन ने ही लिया। उसके बाद ही बिहार के में लेने के बाद IGMS में हुआ, फिर कुर्जी में हुआ। ये तमाम कॉलेजेस हैं जो रिकॉग्नाइज है। दूसरे कॉलेज इसका स्वामी विवेकानंद सिमुलतला जमुई जिला में भी पड़ता है। ये तमाम कॉलेज की जानकारी के लिए आप नेट खोल करके देख ले INC का, वो तमाम जानकारी मिल जाए कि वो फेक है या सही है।
डॉक्टर यूपी गुप्ता जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कटिहार से हैं, राम बाबू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम बाबू जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहेंगे। जी, हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि हमारे अभी बच्चे के 12वीं कक्षा पास की है उन्होंने, अब पैरामेडिकल और नर्सिंग के नाते से हम इनमें किसको प्रेफर करें? हमारे पास बजट भी कम है और कौन सी संस्था से कराएं तो उसके लिए उचित रहे। तो राम बाबू इस वक्त हमारे साथ कटिहार से जुड़े हुए थे डॉक्टर यूपी गुप्ता जी। उनका ये पूछना है कि उनके बच्चे ने अभी 12वीं पास की है, तो किस संस्था से वो पैरामेडिकल की कोर्स अपने बच्चे को कराएं जो उसके लिए बेहतर हो। राम बाबू जी, आपके बच्चे आईएससी बायोलॉजी अगर कर गए हैं तो आप सबसे बेहतर तरीका है कि उसको लैब टेक्नीशियन में करवा दें, ताकि वो गवर्नमेंट में तो जो सर्विस होगा बट प्राइवेट में भी इसकी अपार संभावना है। वो पैथोलॉजी का अपना लैब खोल देंगे, डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करेंगे और अपना लैब भी खोल सकते हैं इंडिपेंडेंट। सबसे बेहतर कम बजट में पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन DMLT कहलाता है। और अगर आप डिग्री करवाना चाहेंगे तो मगध यूनिवर्सिटी एब्रिज कोर्स के अंतर्गत 1 साल में वो डिग्री कोर्स कर देगी। इसलिए सबसे बेहतर होगा कि आप पैथोलॉजी में लैब टेक्नीशियन में एडमिशन करवा दें। बिल्कुल। डॉक्टर यूपी गुप्ता जी, एक अहम सवाल ये कि जब भी कोई स्टूडेंट किसी फील्ड में कदम रखना चाहता है या किसी कोर्स को करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही क्वेश्चन आते हैं कि अगर वो उस कोर्स में एडमिशन लेगा और उसे सफलता हासिल होती है तो उसका सैलरी स्केल क्या होगा। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पैरामेडिकल में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो सबसे पहले ये सोचेगा कि अगर मैं पैरामेडिकल में एडमिशन लूँ तो मेरी सैलरी स्केल क्या होगी। मैडम, पैरामेडिकल कोर्स की सिलेबस का ये जो कोर्स है उसका कोई अंत नहीं है। कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट गल्फ कंट्री में, हमारे यहाँ करीब 86 स्टूडेंट हमारे रिकॉर्ड में है जो गल्फ कंट्री में है, वो 1 लाख से ऊपर पर मंथ कमा रहा है वहां से पूरे खर्च काटने के बाद। यहाँ भी अगर उसकी लैब चल गया है, अगर 2, 4, 10 अच्छे डॉक्टर उनको रेफर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक डॉक्टर से भी ज्यादा कमाई हो रही है। जहां तक गवर्नमेंट जॉब की सैलरी की है तो वो 20,000 से लेकर के गवर्नमेंट को मिलेगा। इस वक्त शंकर प्रसाद हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं टाटा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका शंकर प्रसाद जी, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे आप। मेरा ये सवाल है कि हमारी बेटी 12 में है और पढ़ रही है वो, तो इसमें क्या संभावना बनती है पैरामेडिकल में, नर्सिंग में? 12 में किस तरह से इसमें जा सकती है वो, और आने वाले दिनों में अगर मान ली कोर्स कर लेती है तो फिर किस तरह से नौकरी लगेगी, कितने पैसे मिलेंगे, ये जानना है। शंकर प्रसाद जी, आपकी बेटी 12th कर रही है, किस स्ट्रीम से कर रही है 12th? वो कर रही है साइंस से। साइंस में बायोलॉजी से कर रही है? नहीं, मैथ से कर रही है। मैथ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर यूपी गुप्ता जी, शंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि उनकी बेटी 12वीं कर रही है और 12वीं वो साइंस के मैथ स्ट्रीम से कर रही है, तो क्या स्कोप्स हो सकते हैं पैरामेडिकल में उसके लिए? शंकर जी, वो जो अगर बायोलॉजी नहीं है तो वो पैरामेडिकल में फार्मेसी कर सकती है, D फार्म, B फार्म, मेडिकल ड्रेसर, ANM और GNM कर सकती है। अभी फिलहाल GNM 3.5 इयर्स का कोर्स है, वो करने के बाद 42,500 उसकी गवर्नमेंट सैलरी दे रही है। फार्मेसी में भी तकरीबन उससे कुछ कम है, ड्रेसर में उससे भी कुछ कम है, करीब 10 से 15,000 रुपया पर मंथ मिलता है। वो ये इसके लिए इंटाइटल हैं, ड्रेसर में जा सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं, D फार्म में जा सकते हैं, B फार्म एडमिशन ले सकते हैं, ANM में ले सकते हैं और GNM में ले सकते हैं। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, DP मिश्रा है पटना से। DP मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं। हेलो जी पूछिए। हाँ, डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि पाड़ा मेडिकल कॉलेज हम खोलना चाहते हैं, उसके लिए हमको क्या करना होगा?
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर यूपी गुप्ता जी, अगर आप कुछ एडवाइस दे पारा सकें। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए मिश्रा जी, पारा मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए मिश्रा जी, हेल्थ डिपार्टमेंट में सेक्शन 1 में आपको इसकी बायोलॉज, इसकी गाइडलाइन मिलेंगे। वो गाइडलाइन खरीद लें और उसमें डिटेल जानकारी उसमें रखा हुआ है, वो जानकारी लेकर के उसकी क्राइटेरिया फुलफिल करें, गवर्नमेंट में आवेदन दें। आवेदन के बाद सरकार कमेटी गठित करके आपकी रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, अगर आप फुलफिल करेंगे तो आपकी मान्यता सरकार दे देगी। ये फिलहाल ये स्थिति है मिश्रा जी। गणेश इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी सर, हम सर से पूछना ही चाहेंगे। हमारी बच्ची 12 कर चुकी है, आर्ट्स से BA में एडमिशन ली है, उसके लिए भी किसमें कुछ स्कोप ऐसा है कि? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गणेश जी की बेटी 12th कर चुकी है, आर्ट्स से किया है उसने 12th, क्या उसके लिए कोई स्कोप हो सकते हैं डॉक्टर यूपी गुप्ता जी? गणेश जी, आपकी बेटी अगर 12th में फेल कर गई है तो मैट्रिक बेसिस पर एक मेडिकल ड्रेसर का कोर्स बिहार सरकार चलाती है और वो मेडिकल ड्रेसर का में नामांकन आप ले सकते हैं। इसमें भी एक अच्छी संभावना है। वो सरकारी नौकरी और प्राइवेट, आज भी प्रत्येक जिला में इस महीने मेडिकल ड्रेसर का वैकेंसी भी निकल रही है। तकरीबन अभी 5 साल तक खास करके नर्सिंग और मेडिकल ड्रेसर के अभाव होगा और जितनी रिक्वायरमेंट है 5 साल तक तो बिहार सरकार पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी बच्ची को मेडिकल ड्रेसर में एडमिशन करवा दें। कुमकुम ठाकुर जी इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ी हुई है। कुमकुम ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछे, क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरी बहू IAC की है, साइंस से, बायोलॉजी से, लेकिन आगे वो आर्ट्स सब्जेक्ट कर रही है, तो उसका मतलब IAC से हो सकता है इसमें कोर्स करना चाहेगी तो कर सकती हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बायोलॉजी है। शुक्रिया आपका कुमकुम जी। डॉक्टर यूपी गुप्ता जी। कुमकुम जी, ऐसा है कि आगे वो क्या कर रही है इससे मतलब नहीं है। पारा मेडिकल कोर्स में या नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए IAC बायोलॉजी ही उसकी क्राइटेरिया है। आप इत्मीनान से नामांकन ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पटना से मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछे, क्या पूछना चाहेंगे आप? मनोज, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ, पूछे। पूछना है कि जो इंस्टीट्यूट का जो बता रहे हैं डॉक्टर यूपी गुप्ता जी, हाँ, उनका इंस्टीट्यूट में DMLT का मान्यता प्राप्त है कि नहीं, अभी यही जानना था। किस चीज की मान्यता के बारे में पूछ रहे हैं आप? पूछना है कि जो DMLT के जो जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी। मैं डॉक्टर यूपी गुप्ता जी से पूछ लेती हूँ। डॉक्टर यूपी गुप्ता जी, आप लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर वो NIHER में एडमिशन ले, जैसा कि आपने कहा कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो उसके एफिलिएशन पर ध्यान दीजिए, तो NIHER में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो वो ये जरूर जानना चाहेगा कि NIHER कहाँ से एफिलिएटेड है। मैडम, सबसे बड़ी बात है ये कि आज के डेट में सूचना के अधिकार में हेल्थ डिपार्टमेंट से इसकी जानकारी लिया जा सकता है कि किस कॉलेज की, पूरे बिहार में बिहार सरकार ने कितने कॉलेज की मान्यता दी और कौन कौन से फैकल्टी में दी और कितनी सीट है और किसकी मान्यता का क्या स्टेटस है, वो डिटेल जानकारी हेल्थ डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। अगर हमारे यहाँ जानकारी लेना चाहे तो हमारी कॉलेज की अस्थायी मान्यता मिली हुई है, इसकी नोटिफिकेशन हमारे कॉलेज में संपर्क करने से मिल जाएगा। और हमारे कॉलेज बिहार में आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से भी एफिलेटेड है, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से एफिलेटेड है, INC भारत सरकार से एफिलेटेड है, NIO से एफिलेटेड है। ये तमाम जगह की एफिलिएशन मेरे यहाँ और हमारे यहाँ ऑफिस में ये तमाम कागजात उपलब्ध है। बिल्कुल, तो NIHER इन तमाम जगहों से एफिलिएटेड है और इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बक्सर से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। जी, पूछे अपना सवाल, क्या पूछना चाहेंगे आप? अरविंद जी, चलिए, लगता है उनका संपर्क हमसे टूट गया। तो डॉक्टर यूपी गुप्ता जी, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि NIHER जो आपका संस्थान है, वहां पर अगर कोई
आपसे मिलना चाहे, आकर किसी तरह की सहायता पैरामेडिकल से जुड़ी हुई लेना चाहे या किसी कोर्स के बारे में, उसी कोर्स के बारे में उसको जानकारी चाहिए, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है? देखिए, वो ऑफिस में तमाम पदाधिकारी वहाँ बैठते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट NMCH हॉस्पिटल के ठीक अपोजिट है। ऐसे भी अगर वो कांटेक्ट करना चाहे तो फिर वहाँ जा करके ही ज्यादा बेहतर होगा। उसको बहुत सारी बातें जानकारी मिलेगी, कुछ एविडेंस भी मिलेंगे। गार्जियन को संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। नामांकन लेने के पहले गार्जियन को एक उत्तरदायित्व बनता है। जिस बच्चे की भविष्य बनानी है, उस कॉलेज की तमाम पेपर मौखिक देखने से तो काम नहीं चलेगा। उसकी डॉक्यूमेंट जब तक एविडेंस, उसका प्रूफ फोटोकॉपी लेकर के उसकी जानकारी ले ले, तभी नामांकन लेना ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे उसका वेबसाइट है NIHR.org करके, उस पर वेबसाइट पर भी देख सकता है, उसका डिटेल जानकारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफिस का नंबर हमारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर यूपी गुप्ता जी, तमाम जानकारियों के लिए और इतनी अच्छी सलाह के लिए। तो अगर आप NIHR में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी तरीके की सहायता चाहते हैं पैरामेडिकल और नर्सिंग से जुड़ी हुई, तो www.niher.org पर जा सकते हैं और वहां पर हर तरीके की हेल्प पैरामेडिकल और नर्सिंग से जुड़ी हुई ले सकते हैं। यकीन मानिए, एक ऐसा संस्थान है जहां पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी पढ़ाई पूरी विश्वसनीयता के साथ होगी। और जो भी इस कोर्स से जुड़ी हुई डिटेल्स थी, हमने इस कार्यक्रम के दौरान आपको बताई। उम्मीद है कि आप उन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। फिलहाल इतना ही। गुरु संदेश में दीजिए इजाजत। नमस्कार।